अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत में ही मेरे माता पिता बनारस के प्रसिद्ध गुरु लहरी महाशय के शिष्य बन गए थे। इस संपर्क ने पिताजी की स्वाभाविक तपस्वी प्रवृत्ति को और मजबूत किया। माँ ने मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा के सामने एक दिलचस्प बात बताई थी। तुम्हारे पिता और मैं बच्चे पैदा करने के लिए साल में सिर्फ एक बार पति पत्नी के रूप में साथ रहते हैं। पिताजी की पहली बार लहरी महाशय से मुलाकात बंगाल नागपुर रेलवे के गोरखपुर कार्यालय में कर्मचारी अविनाश बाबू के जरिए हुई। अविनाश ने मेरे छोटे कानों को कई भारतीय संतों की दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। वे हमेशा अपने गुरु की महानता को श्रद्धांजलि देकर समाप्त करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी उन अद्भुत हालातों के बारे में सुना है जिनमें तुम्हारे पिता लहरी महाशय के शिष्य बने। यह एक सुस्त गर्मी की दोपहर थी जब अविनाश और मैं मेरे घर के आंगन में साथ बैठे थे। तभी उन्होंने ये दिलचस्प सवाल पूछा। मैंने एक उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अविनाश ने बताया कि कई साल पहले जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैंने अपने सीनियर यानी तुम्हारे पिता से गोरखपुर से एक हफ्ते की छुट्टी मांगी थी ताकि मैं बनारस में अपने गुरु के पास जा सकूं। तुम्हारे पिता ने मेरी योजना का मजाक उड़ाया। उन्होंने पूछा, क्या तुम धार्मिक कट्टरपंथी बनने का सोच रहे हो? अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दो। उस दिन मैं बहुत उदास होकर जंगल के रास्ते से घर जा रहा था कि रास्ते में मुझे पालकी में तुम्हारे पिता मिले। उन्होंने अपने नौकरों और गाड़ी को विदा किया और मेरे पास आकर खड़े हो गए। मुझे हिम्मत देने के लिए उन्होंने सांसारिक सफलता के लिए कोशिश करने के फायदों की ओर इशारा किया, लेकिन मैं उनकी बातें बेपरवाही से सुन रहा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था, लहरी महाशय, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। हमारा रास्ता हमें एक शांत मैदान के पास ले गया जहां दोपहर के बाद की धूप की किरणें अभी भी जंगली घास की ऊंची लहरों को छू रही थी। हम उस मैदान की सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर रुक गए। वहां खेत में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे अद्भुत गुरु का रूप अचानक सामने आया। भगवती, आप अपने कर्मचारी के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त हैं। उनकी आवाज़ हमारे हैरान कानों में गूंज रही थी। वह जिस रहस्यमय तरीके से आए थे उसी रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए। उन्हें देखते ही मैं घुटनों के बल बैठकर चिल्ला रहा था, लहरी महाशय, लहरी महाशय। तुम्हारे पिता भी कुछ देर तक स्तब्ध रह गए। अविनाश, मैं तुम्हें छुट्टी ही नहीं दे रहा बल्कि कल बनारस जाने के लिए खुद को भी छुट्टी दे रहा हूँ। बेशक मेरी प्रार्थना का अद्भुत उत्तर मिलने और घटनाओं के जल्दी अनुकूल मोड़ से मैं खुशी से भर गया। अगली शाम तुम्हारे माता पिता और मैं बनारस के लिए ट्रेन से निकल पड़े। अगले दिन हमने घोड़ा गाड़ी ली और फिर संकीर्ण गलियों से होते हुए मेरे गुरु के एकांत घर तक पैदल चल दिए। उनके छोटे से बैठक खाने में प्रवेश करते ही हमने उनके सामने सिर झुकाया और लहरी महाशय हमेशा की तरह कमल मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने अपनी तेज आंखें झपकाई और उन्हें आपके पिता पर टिका दी। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति बहुत सख्त हो। उनके शब्द वही थे जो उन्होंने 2 दिन पहले गोरखपुर फील्ड में कहे थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को मुझसे मिलने दिया और तुम और तुम्हारी पत्नी अविनाश के साथ आए। उनके लिए यह खुशी की बात थी कि उन्होंने तुम्हारे माता पिता को क्रिया योग की आध्यात्मिक साधना में दीक्षा दी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।